अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रख करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ पैदा करे और आप दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे दोस्तों पोलैंड के डी वीज़ा की। पोलैंड का जो डी कैटेगरी वीज़ा है वो 1 साल के लिए मिलता है। और आजकल जब से पोलैंड को लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोग वर्क परमिट ढूंढते हैं या वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तो जो पोलैंड है उसने डी कैटेगरी में भी काफ़ी वीज़े देने इशू कर दिए हैं। पोलैंड के नॉर्मल 3 वीज़े हैं। जो ए वीज़ा है वो ट्रांजिट वीज़ा होता है कि आप अगर पोलैंड से किसी और कंट्री में जाना है तो उनका जो अब जब आप उनका एयरपोर्ट टच करेंगे या ट्रांजिट करेंगे तो ए वीज़ा है। जो सी वीज़ा है वो टूरिस्ट वीज़ा होता है। और जो डी वीज़ा है वो है 1 साल के लिए वैलिड। और मेरी ये इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये है कि किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी प्रोग्राम से पूरी दुनिया में इस टाइम अगर यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, किसी भी पूरी वर्ल्ड में इस टाइम 7,000 प्रोग्राम चल रहे हैं जिससे लोग वर्क परमिट लेके हर तरह का एज ए टूरिस्ट, एज ए विजिटर, एज ए जो भी है 7,000 प्रोग्राम हैं। और इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये है कि किसी ना किसी दोस्त को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन क्लिक हो जाए और वो किसी कैटेगरी में अप्लाई करे, तो अल्लाह ताला करे कि उसके लिए आसानियाँ पैदा हों तो वो वीज़ा मिल जाए उसको। डी कैटेगरी वीज़ा जो है वो पोलैंड का वो अब काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिल रहा है, बहुत कम रिजेक्ट हो रहा है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। 1 साल का वैलिड वीज़ा होगा, उस पर आप जाके 1 साल के अंदर 28 कंट्री जो हैं, जो शेंगन जोन में 28 कंट्री आते हैं, 1 साल के अंदर आप उसमें जाके कहीं भी वर्क परमिट ढूंढ लें, कहीं भी काम ढूंढ लें आप किसी भी जो फर्म है उससे आप जॉब लेटर ले लें तो आप उसको डी कैटेगरी को वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है। और दूसरी बात मैं एक ये बता दूं कि पोलैंड का जो डी कैटेगरी वीज़ा है या सी कैटेगरी वीज़ा है या किसी भी कंट्री का है, वो रिजेक्ट क्यों होता है। आप दोस्तों अगर आपकी जब डॉक्यूमेंट्स देने की बात आए, अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप इसके पास जॉब करते हैं तो आपकी लाख तनख्वाह है, 1.5 लाख है सैलरी या 2 लाख है, उस हिसाब से आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो मैनेज करनी होती है। हमारे कुछ दोस्त एम्बेसी को या एम्बेसडर को या वीज़ा देने वाले को क्या कहूँ, बस चक्कर देने में अपनी तरफ से वो चक्कर देते हैं लेकिन वो फंस जाते हैं, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वो जो फॉर एग्जांपल आप 2 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं और जब आपके साल या 1.5 साल के एंड पे देखेंगे तो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपया। तो उसमें एम्बेसडर जो है वीज़ा देने वाला वो खुद देखेगा, एम्बेसी खुद इस चीज़ को देखेगी कि अगर बंदा 2 लाख रुपया सैलरी ले रहा है तो उसमें इसके अखराजात भी हैं, कुछ डेली हैं, कुछ मंथली हैं, कुछ जो भी हैं, कुछ रेंट भी पे करना है इसने, कुछ हर तरह की ग्रोसरी भी करनी है, मेडिकल भी इसने करना है। तो इसके अकाउंट में एंड में साल या 2 साल के बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट बचती है। तो जब हम लोग ऐसी कुछ गलत स्टेटमेंट बनवा लेते हैं तो उससे हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप जेन्युइन कहीं एम्प्लॉय हैं तो आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख सैलरी ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपने बैंक स्टेटमेंट को मैनेज किया हुआ है बड़े सुलझे और अच्छे तरीके से, तो आपके काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी जो वीज़ा है वो पॉजिटिव होगा और आपको वीज़ा लाजमी मिलेगा। हमारा ये वीज़ा रिजेक्ट होने के जो नाकामियाँ वो हमारी खुद होती हैं, लेकिन हम डालते हैं एम्बेसी के ऊपर हैं कि जी हमारी फ़ीस रिजेक्ट हो गई, हमारी फ़ीस ज़ाया हो गई और ये तो वीज़ा देते नहीं हैं, ये सिर्फ यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। हमारी कोई गलती नहीं। आप जब
एक एम्बेसी को डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, जब वो उनको चेक करेंगे तो उनमें वो बड़ी बारीकी से देखेंगे कि ये बैंक स्टेटमेंट कैसे है। और आपको ये पता हो कि फंड्स वो बहुत ज़रूरी चेक करते हैं कि अगर एक बंदा बाहर के लिए अप्लाई कर रहा है, ये स्लिप होगा या इधर पाकिस्तान में अच्छा मैनेज कर रहा है, अच्छा अर्न कर रहा है, तो अगर ये बाहर जाके एज ए टूरिस्ट जो भी वीज़ा ले रहा है कैटेगरी का, कहीं जाके ये स्लिप तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये कमाने के लिए तो नहीं जा रहा। हमारा वीज़ा पर्पज़ ये होता है कि जी हम एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, लेकिन जब हमारे अकाउंट में फ़ंड होते हैं वो फंड्स होते ही नहीं हैं या बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो उससे ना वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अपनी बैंक स्टेटमेंट को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया करें, आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, ये बड़ी ज़रूरी बात है। और डी कैटेगरी वीज़े की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 85 यूरो है। 85 यूरो में आप 1 साल का पोलैंड का डी कैटेगरी का वीज़ा ले सकते हैं। और जब आप पोलैंड में पहुंच जाएं तो आप 1,500 से 2,000 यूरो, 2,500 यूरो जब आपको जॉब मिल जाए तो आप अर्न कर सकते हैं। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आप पोलैंड में कितना अर्न कर सकते हैं, काम कैसे ढूंढना है, कौन से काम पोलैंड में बहुत ज़्यादा हैं। आज के लिए इतना ही है कि डी कैटेगरी वीज़ा 1 साल का वैलिड होगा, 85 यूरो में मिलेगा, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके जो जॉब है या आपका बिजनेस है उसके मुताबिक हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। दोस्त दुआओं में याद रखें। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए, तो आपने कोई बात करनी हो, कोई सवाल हो, तो मेरी बहुत सारी पुरानी वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।